सबसे पहले मैं जय मसीह की टीवी वालों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उनका मैं बड़ा मशकूर ममनून हूं कि उन्होंने ये मौका बख्शा मुझे कि मैं छोटा सा मैसेज आप लोगों की खिदमत अक़दस में पेश कर सकूं। इसके बाद आप सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से दिली दुआ है कि खुदा मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो और खुदा आप सबको खैर खैरियत से रखे। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा मैसेज पेश करना चाह रहा हूं जिस का अनुमान ऐत का संदूक है जो दाऊद बादशाह ने उसको यरूशलेम में लाने की कोशिश की थी। उसने 2 दफा कोशिश की। पहली दफा तो कामयाब ना हुआ, लेकिन दूसरी दफा वो कामयाब हो गया, इसलिए कि उसने ये देख लिया था कि पहली दफा नाकामी की क्या वजूहात थी कि वो कामयाब ना हो सका। तो हम उन थोड़ी सी वजूहात के ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे और फिर मैं आपको ज़बूर 24 के मुतालिक मैं आपको बताना चाहूंगा। सैमुएल नबी के ज़माने में उस वक्त एली काहिन जो था वो सरदार काहिन था। उसके 2 बेटे फनीहास और हुफनी वो भी उसके अपने बाप के साथ उसके मददगार थे। तो हुआ क्या कि फलस्तियों की और इजराइलियों की इब्ने अजर के मकाम पर जंग हुई। तो जंग के शुरू होने से पहले ही ऐत का संदूक जो सहला में पड़ा हुआ था उसको लोग उठाकर तो जंग में ले गए कि ये हमारी मदद करेगा। हालांकि बनी इजराइल का दस्तूर ये था कि वो पहले खुदावंद से पूछते थे, उसकी रजामंदी का अजहार करते थे तो खुदावंद उन्हें बताता था। लेकिन इस दफा उन्होंने खुदावंद से पूछा नहीं, बल्कि ऐत के संदूक को उठा के तो वो जंग में ले गए। खुदावंद को ये बात पसंद ना आई और वो पहले तो वो बड़ी बुरी तरह से हारे और 4000 आदमी मारे गए और इसके बाद 30,000 इजराइली आदमी मारे गए और ऐत का संदूक जो था वो भी फलस्तीनियों ने छीन लिया। तो ऐत का संदूक को जब उन्होंने छीन लिया तो वो इब्ने अजर से उठाकर तो उसको अशदूद में ले गए। अशदूद में जब ले गए तो अब मेरे पास असल में टाइम वाइज बहुत टाइम नहीं है कि मैं इसकी डिटेल में जाऊं। तो अच्छा, तो वहां पे अशदूद में खुदावंद की तरफ से कहर नाज़िल हुआ और फिर वो उनको वहां से जात में ले गए और फिर जात से में जब बड़ा खुदावंद का कहर हुआ तो वो उसको वहां से उठाकर अक्रोन में ले गए और यानी ये फलस्तियों के मुख्तलिफ शहरों में वो इसको तब्दील करते। लेकिन जिस शहर में भी वो ऐत का संदूक जाता था वहां पे बड़ा ही खुदावंद का कहर नाज़िल होता था। और ये ऐत का संदूक फलस्तियों के शहरों में 7 महीने तक रहा और फिर उन्होंने फाइनल ये फैसला किया कि इसको एक गाड़ी पे रख के तो आगे इसके 2 गायें लगाएं तो इनको छोड़ दें। और जब उनको छोड़ा तो वो बैते शमसी यशुआ के खेत में वो गायें आके रुक गई और फिर बनी इजराइल ने उसको ले जाकर इसको किराते यरीम में इब्ने नदाब के घर में रख दिया और उसके बेटे अलीजर को उन्होंने मुकद्दस किया, उसको मखसूस किया, उसको अनाइंट किया कि वो इसकी रखवाली करे। उसने इसकी रखवाली की। दाऊद ने वहां से जाकर किराते यरीम से, भाई मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि किराते यरीम एक बहुत ऊंचे पहाड़ के ऊपर था और इसके साथ बहुत बड़े जंगल वगैरह थे। तो वहां इब्ने नदाब के घर में से इसको लाने लगे। तो जब ये गाड़ी पे रख के तो दाऊद बादशाह ला रहा था तो ये आगे एक कोई खड्डा सा आया जहां से गाड़ी जो थी इसने बहुत बड़ा झटका खाया और ऐत का संदूक गिरने लगा था कि इब्ने दाब के बेटे उजा ने इसको थाम लिया और वो उजा वहीं मर गया। तो दाऊद बादशाह घबरा गया
वो डर गया कि अगर मैं इसको यरूशलेम में ले गया, अपने घर ले गया, अपने महल में ले गया, या उस जगह कुछ उसने पहले उसके लिए जगह बनाई हुई थी, टेंट में रखा, किसी ने इसको हाथ लगा लिया तो वो तो मर जाएगा। तो उसने क्या किया कि उसने कहा कि अच्छा ठीक है, इसको मैं यरूशलेम में नहीं लेके जाता। वो उसको बैतलहम में जाती ओबैद अदूम के घर में ले गया और वहां पे इसको रखा। और जब इसको वहां पे रखा उसने, तो जाती ओबैद अदूम के घर में ये था, और उसने इसकी दिलो जान से बड़ी इज्जत, रिस्पेक्ट, ऑनर दिया, और इसको बड़े अच्छी तरह से इसने अपने घर में रखा। और जिस घर में खुदावंद की हजूरी होगी, फिर उस घर में खुदावंद बरकत तो देगा। और अबैद अदुम को खुदावंद ने बरकत दी। आज उसके पास 2 बैल थे, कल को उसके पास 20 हो गए, आज उसके 10 बेड़े थी, फिर बहुत ज्यादा हो इस तरह से। और लोगों ने जाके बादशाह को बताया, और ये देखें कि ये 20 बरस तक किराते यरीम में, यानी इब्ने दाब के घर में से रहा। और फिर अच्छा, और जब वहां से रहा